अब आपको बताएं, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। शाह फैसल में अरसे से पानी की किल्लत बरकरार है। पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। आरओ प्लांट पर शहरियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि आज छुट्टी के रोज भी पानी भरने की ड्यूटी दे रहे हैं। आपको बताएं, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। शाह फैसल में अरसे से पानी की किल्लत बरकरार है। पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। आरओ प्लांट पर शहरियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि छुट्टी के रोज भी पानी भरने की ड्यूटी दे रहे हैं। आपको बताएं, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। शाह फैसल में अरसे से पानी की किल्लत बरकरार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब हो चुका है। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है और पानी की किल्लत बुनियादी मसाइल जो है वो कराची में इस वक्त देखे जा रहे हैं। गैस, बिजली, पानी की हम बात कर लें तो इस वक्त में शाह फैसल के 4 नंबर के आरओ प्लांट पर मौजूद हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है वो बैठे हुए हैं और किस तरीके से जो है वो अपने पानी के इंतज़ार के लिए जो है वो लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं पानी भरने के लिए, ताकि जो है वो यहाँ पे पानी भर वक्त जो है वो भरा जा सके। इतवार के दिन भी लोग जो है वो इस तरीके से ड्यूटी कर रहे होते हैं ताकि किसी तरीके से यहाँ पर मसाइलों को हल किया जाए। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो लाइन में लगते हैं और हर एक वहाँ से यहाँ आना नहीं चाह रहा कि अपनी लाइन छोड़े, क्योंकि लोगों को ये बड़ा मसला होता है कि अगर वो 1 मिनट के लिए भी वहाँ से हिलते हैं तो दूसरा बंदा जो है वो अपने ज़्यादा तादाद में कैन लेके जो वो लाइन में लग जाता है। शहरी इस वक्त बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं। ये बताइएगा कितनी देर से खड़े हुए हैं आप? 1 घंटा हो गया मैडम। मेरे कितने कैन लेकर आए थे? मेरे 2 कैन पड़े। 2 कैन आपके अभी तक नहीं भरे 1 घंटे में? रश बहुत है ना यहाँ पर। 2 कैन डेली भरते हैं या सिर्फ संडे को? डेली कैन। इतवार के दिन भी सुकून नहीं? आज रश बहुत है ना, छुट्टी की वजह से रश बहुत है इस वजह से। अच्छा, और अभी ये मैं देख रही हूँ पानी बंद हो गया, तो ये रोजाना बंद होता है या आज बंद हो गया? नहीं, वैसे तो मैं तो आता हूँ जिस टाइम, उस टाइम ये रोजाना का मामूल है मेरे खाली। रोजाना का? जी। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप एक ही कैन लेके खड़े हुए यहाँ पर आ जाए आप, और कितनी देर से खड़े हुए? तकरीबन 1 घंटा होने वाला। आपको भी 1 घंटा हो गया? पानी बंद हुए कितना टाइम हो गया? आधा घंटे से ऊपर हो गया। तो अभी कितने बजे खुलेगा? तकरीबन 2:30 बजे। 2:30 बजे पानी खुलेगा तो आप तब तक यहीं पे खड़े रहेंगे? नहीं, चले जाएंगे क्या, फिर वापस आएंगे? अच्छा, आप ये बताएं, आपने अंदर जाके कंप्लेन की? अंदर जाके कंप्लेन करते हैं। मैं बताता हूँ कंप्लेन की। क्या करने आए हैं आप? ये बताएं यहाँ पे क्या करने क्या है आपके मसाइल को? अरे बस करें, मसाइल हमारे मसाइल आप हल करेंगी, आप करेंगे। हम आप मीडिया मसला हल करेगा। मीडिया अगर मसला हल कर रहा होता अच्छा, ना, आप अरे 1 मिनट रुक जाए, मुझसे बात करें। मीडिया मसला हल करने के लिए आए। देखिए, हमारा काम है आवाम की आवाज बनना, और आवाम की आवाज ही तो नहीं बन रहे आप लोग। हम आवाम की आवाज बनते हैं और लोगों तक जो है वो पहुँचते हैं। लोग कपड़े तक यहाँ आके धो रहे हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब हो चुका है। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। शाह फैसल में अरसे से पानी की किल्लत बरकरार है। पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। आरओ प्लांट पर शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों का कहना है कि आज छुट्टी के रोज भी पानी भरने की ड्यूटी दे रहे हैं। आपको बताएं, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब हो चुका है। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। शाह फैसल में अरसे से पानी की किल्लत बरकरार है। पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। आरओ प्लांट पर शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों का कहना है कि आज छुट्टी के रोज भी पानी भरने की ड्यूटी कर रहे हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब हो चुका है। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। शाह फैसल में अरसे से पानी की किल्लत बरकरार है। पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। आरओ प्लांट पर शहरियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि आज छुट्टी के रोज भी पानी भरने की ड्यूटी दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। शाह फैसल में अरसे से पानी की किल्लत बरकरार है। पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। आरओ प्लांट पर शहरियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि आज छुट्टी के रोज भी पानी भरने की ड्यूटी दे रहे हैं।
हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 1 रुपये महंगा कर दिया, ताहम डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार हैं। शहरी कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से बजट से पहले डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार, लेकिन पेट्रोल 1 रुपए महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 252 रुपए 63 पैसे बढ़कर 253 रुपए 63 पैसे का हो गया। मोटरसाइकिल सवारों ने 1 रुपए के इजाफे को पहाड़ मानिंद करार दिया। बोले मजबूरी और जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए महंगे पेट्रोल को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत कीमतों में कमी कर दे तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नजर हो जाता है। कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए थी। पहले आवाम बड़ी परेशान है बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, तो पहले इतना बोझ है आवाम के ऊपर, तो मज़ीद पेट्रोल कम करना चाहिए था। इन्होंने और बढ़ा दिया है, तो नए साल का तोहफा तो इनको ये देना चाहिए था बजट का कि ये पेट्रोल कम करते। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर पेट्रोल की फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में एलपीजी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। सरकारी निर्ख 240 रुपए फी किलो के बरक्स 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। गैस की बंदिश के बाइस शहरी पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मनमाने निर्खों पर एलपीजी के फरोग से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें एलपीजी की सरकारी कीमत 240 रुपए, लेकिन हम देखें शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर एलपीजी सरकारी कीमत से 10 रुपए महंगी 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से गैस बंदिश से परेशान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा कितनी मुश्किलात है? बहुत मुश्किलात हैं। रातों में गैस नहीं है, दिन में गैस नहीं है, कहीं 250 है गैस, कहीं 260 है। बिजली का पता नहीं है, गर्मी हो रही है, रातों को 2-3 दिन बिजली गायब होती है। सर मेरी अरबाब और अख्तियार से अपील है कि खुदारा इस मसले पे तवज्जो दें। जो बड़े ऊपर बैठे हैं, अवाम परेशान है सर, बहुत परेशान है। एलपीजी की दुकानों पर रश है, उसकी बुनियादी वजह ये है घर में गैस नहीं है, लोग मुतबादिल के तौर पर एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ एलपीजी पर भी लोगों के खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो सरकारी कीमत ओगरा ने तय की है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता। इंतजामिया को चाहिए कि जो सरकारी निर्खनामे जारी किए जाते हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। शाहिद हकान अब्बासी का के इलेक्ट्रिक को डीरेगुलेट करने पर जोर। साबिक वजीर आजम का कराची के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। कहा शहर के 40% हिस्से पर तरक्की नहीं, बदतरीन हालात हैं। कराची पाकिस्तान का दिल, इसमें स्टन डालने की जरूरत है। हालिया जंग के हवाले से बोले शिकस्त के बाद मोदी आइंदा पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखते हैं। में बिजली नहीं, चूल्हों में गैस नहीं, नलकों में पानी नहीं आता। पाकिस्तान के मुआशी हब की अलमनाक कहानी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी कराची की सूरत हाल पर फट पड़े। ऐवान अमन कराची में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने के इलेक्ट्रिक को डीरेगुलेट करने पर जोर दिया और कहा शहर के 40% हिस्से पर तरक्की नहीं, बदतरीन हालात में कराची पाकिस्तान का दिल है, इसमें स्टंट डालने पड़ेंगे। सिंध हुकूमत को बताना चाहिए कि कराची का पानी कहाँ है। आपको आज रेगुलेशन की ज़रूरत थी। आप अभी तक जो मालिक की ज़हनियत है उससे नहीं निकल सके। अभी भी के इलेक्ट्रिक को अपनी मलकियत समझते हैं, हिस्सा है हुकूमत का उसके अंदर, लेकिन आपने मैनेजमेंट प्राइवेटाइज की हुई है। इन सब चीज़ों का बैलेंस आपने क्रिएट करना होगा। के इलेक्ट्रिक के मसाइल का हल है, मसाइल का हल है, लेकिन वो हुकूमत के रवैये और जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी मुश्किल है उसको हल करना। शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुनिया के साथ तिजारती ताल्लुकात को वसअत देने की जरूरत पर भी जोर दिया। कहा कि तिजारत ही सफारती ताल्लुकात की बुनियाद है। चीन समेत दोस्त ममालिक से तिजारती ताल्लुकात को वसअत देना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि हालिया जंग में शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकती। मोदी साहब ने अपनी सियासत जिसमें बड़ी वाज़ेह कमज़ोरी पैदा हो रही थी उसको बचाने के लिए सब कुछ किया और वहाँ पर भी उनको नाकामी हुई। तो अब वो मुख्तलिफ़ जगह पर जाकर बड़ी जारहाना तकारीर करते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि धमकियाँ खोखली हैं। तो और दोनों ममालिक के पास एटमी असला भी है जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है।
सेमिनार से खिताब में मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग में मोदी को शिकस्त हुई। इन्होंने मुल्क में माशी तरक्की के लिए टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर करार दी। पूरे पाकिस्तान से पूरे साल में अमेरिका हम $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। 5 से बढ़ के आप 6 कर लोगे, नहीं 5 से बढ़ के 6 का कर लोगे। वो तो इस वक्त बड़ा खुश है कि उसने जंग बचाई है और उसको हिंदुस्तान ने कुछ बुरा भला किया है तो वो खुश है। ट्रम्प का तो खैर मैं नहीं गैस कर सकता कि वो क्यों कह रहा है। आपके पास क्या पैसे हैं, आपके पास क्या प्रोडक्शन है, आपके पास क्या चीजें हैं जो आप अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको बताएं, प्राइवेट अस्पताल एंड क्लिनिक्स एसोसिएशन के इंतखाबात तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला 3 साल के लिए मुंतखब। डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह सदर, डॉक्टर फरहान ईसा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। मुंतहिक ओहदेदारों का एसोसिएशन का दायरा कार बढ़ाने पर गौर। एसोसिएशन का दायरा मुल्क भर में फैलाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल एंड क्लिनिक एसोसिएशन के 3 साल इलेक्शन हुए, जिसके जो कि एओ क्लिनिक में इलेक्शन किया गया और बिला मुकाबला 3 साल के लिए तमाम ओहदेदार जो है वो मुंतखब हो गए। जिसके मुताबिक सदर सैयद जुनैद अली शाह हैं, जनरल सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर फरहान ईसा हैं, नायब सदर डॉक्टर बिलाल फैज हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, खजांची जो है नईम असगर हैं और इसी तरह एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो शामिल हैं उनमें डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हैं, इसी तरह यूसुफ हैं, कमर जमान है, हमजा चिश्ती है, हमानूर शामिल है और जबकि इसके अलावा नुसरत फहीम को बदस्तूर कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया गया है। ये 3 साल इलेक्शन थे जो कि एओ क्लिनिक में हुए और यहाँ इनके जो कागजात नामजदगी थे इनके सामने किसी ने भी फॉर्म नहीं जमा कराया। इस हवाले से ये तमाम ओहदेदार जो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। नए ओहदेदारों का कहना है कि जो एसोसिएशन का दायरा कार है वो मुल्क भर में बढ़ाएंगे और पहली तरजीह होगी कि तमाम सूबों के अंदर जो सदूर का इंतखाब किया जाए और उसके बाद सूबे भर के और जो मुल्क भर के अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, उनके अंदर मरीजों और जो डॉक्टरों की फलाह बहबूद और स्टाफ के लिए फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करने पर गौर किया गया है। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शदीद गर्मी में भी शहरियों का बाहर नाश्ता करने का जज्बा ठंडा ना हो सका। आज भी लोगों की बड़ी तादाद गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए। महमूदाबाद में हलवा पूरी की दुकान पर भी शहरियों का रश लगा हुआ है। तफसील जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। छुट्टी का रोज़ और शहर कायद के बासी बाहर नाश्ते के लिए ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद में नाश्ते की दुकान पर। आप मेरे कप में देख सकते हैं कि लोग अपने घरों पर भी पार्सल लेकर जा रहे हैं और इसी के साथ जो कुछ फैमिलीज़ हैं वो अपने दोस्तों के हमराही में, फैमिलीज़ के हमराही में जो कि नाश्ता यहाँ पर बैठ कर भी कर रहे हैं। गर्मा गर्म हलवा पूरी और पराठों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दुकान के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप हमें बताएगा कि आज आपकी दुकान पर काफ़ी रश देखने को मिल रहा है और इस तरीके से क्या क्या ऐसी खासियत है आपकी दुकान की कि लोग इतनी गर्मी में भी सुबह आपकी दुकान पे नाश्ता करने आए? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान है कि हमारे पास असल में ज़्यादा फेवरेट जो है लाल आटे की पूरी होती है जो अक्सर जगहों पे आपको नहीं मिलेगी। तो लाल आटे की पूरी, वाइट आटे की पूरी और कीमे का पराठा होता है, चिकन का पराठा होता है। तो लोग जो है बड़े शौक़ से खाते हैं। बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं तो इसलिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है बड़े शौक़ से हमारा नाश्ता पसंद करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि अब चंद रोज़ रह गए हैं ईद के लिए, चंद रोज़ ही हैं, तो क्या ईद पर भी आप लोग का ये नाश्ता कैसे तरीके से तमाम होता है या आप भी ईद पे 3 दिन छुट्टी करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ईद पे हमारा काम डबल हो जाता है। नाश्ता भी होता है हलवा पूरी का और साथ में हमारे पास बारबेक्यू होता है, जैसे कि गोश्त आपका और जायका हमारा। तो हम लोग वो जो है बनाते हैं और लोग जो है बड़े शौक़ से वो खाते हैं। कचौरियाँ जो ये आप लोग सेल करते हैं, क्योंकि इतवार को अमूमन मैं देखती हूँ कि आपके यहाँ पे कचौरियाँ भी बिक्री होती हैं, तो वो जो डेली वेज होते हैं उसमें भी होती है रोज़ाना की बुनियाद पे या फिर सिर्फ आप लोग इतवार के इतवार कचौरियाँ बनाते हैं? नहीं, हमारे पास डेली होता है अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। सुबह फजर से लेके दोपहर 1 बजे तक डेली हमारे पास नाश्ता। तो नाश्ते की तैयारी आप लोग सुबह से कर लेते हैं? जी, नाश्ते की तैयारी फजर की नमाज से पहले हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दें कि आपकी दुकान पे ऐसी क्या खासियत है? लाल पूरी तो आपने बता दी कि लाल आटे की आप लोग पूरी बनाते हैं, तो कोई हलवे की स्पेशलिटी है, कोई तरकारी मज़े की है, क्या ऐसा मज़े का? ये सबसे स्पेशलिटी तो ये होती है तरकारी होती है। पूरी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन जो मेन रेसिपी होती है वो चने की तरकारी और आलू की तरकारी होती है। ये हर बंदे का काम नहीं है बनाना, चने की तरकारी बनाना या हलवा या आलू की भुजिया बनाना, ये हर कोई नहीं बना सकता। बनाते तो सब ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो रेसिपी है वो ज़रा हट के है।
हटके आज बिल्कुल यहाँ पे जो दुकान के ओनर हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि सबसे ज़्यादा जो उनकी स्पेशलिटी है वो चने की और आलू की जो तरकारी है, हलवा है, वो है, क्योंकि पूरी तो हर कोई बना लेता है। अब ईद की हमने बात की तो ईद पर भी यहाँ पर इसी तरीके से इनकी दुकान पर लोगों का रश लगा रहता है। लोगों ने तो अपने संडे को फंडे बनाने की तैयारी कर ली है। अब आपकी बारी है कि आप अपने संडे को फंडे कैसे बनाते हैं। और अगर हम शहर की गर्मी की बात करें तो गर्मी इस कदर हो रही है कि खड़ा होना एक दुभर है, लेकिन इस गर्मी में भी लोगों ने जो है रुख किया है नाश्तों का, नाश्ता पॉइंट्स का, क्योंकि इतवार का रोज़ है और शहर के बासियों ने जो इतवार के रोज़ बाहर नाश्ता करने की रिवायत है उसको बरकरार रखा हुआ है। जी।